नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रामायण के अद्भुत अध्यायों की गहराई में जाएंगे। आज हम भरत और कैकेयी के बीच की भावनात्मक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें भरत अपने पिता की मृत्यु और भाई राम के वनवास के बारे में जानकर गहरे दुख में है। यह कहानी हमें न केवल परिवार के रिश्तों की महत्ता सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि भरत ने अपने पिता और भाई के प्रति अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। महल में अपने पिता को न देखकर भरत अपनी माता को देखने की इच्छा से उनके कक्ष में गए। अपने पुत्र को लंबे समय बाद देखकर कैकेयी प्रसन्न हृदय से अपने स्वर्णमय पलंग से उठी। अपनी माता के कक्ष को वैभवहीन देखकर भरत ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने अपने पुत्र के सिर को चूमा, उसे फिर से गले लगाया, उसे अपनी गोद में बैठाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे दादाजी के निवास से निकले हुए कितने दिन हो गए। शीघ्रता से यात्रा करने के कारण मुझे विश्वास है कि तुम थके नहीं हो। हे पुत्र, क्या तुम्हारे दादाजी और मामा कुशल हैं? हे प्रिय, मुझे बताओ, क्या उस दूसरे देश में जाने के बाद से तुम स्वस्थ हो? इस प्रकार अपनी माता द्वारा पूछे जाने पर श्री भरत ने वह सब बताया जो हुआ था। उन्होंने कहा, हे माता, 7 दिन और 7 रातें बीत चुकी है जब से मैंने अपने दादाजी का घर छोड़ा था। वे और मेरे मामा दोनों कुशल है। कैकेयी के राजा ने मुझे जो धन और रत्नों के विदाई उपहार दिए थे, उन्हें मैंने रास्ते में छोड़ दिया है। मेरे पीछे आने के लिए बोझ उठाने वाले जानवर थक गए थे। राजा के आदेशों को ले जाने वाले दूतों ने मुझे पूरी गति से लौटने के लिए कहा। अब हे माता, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो मैं पूछना चाहता हूँ। यह क्या है? आपका यह स्वर्णमय पलंग राजा द्वारा खाली क्यों किया गया है? राजा की प्रजा दुखी क्यों दिखाई दे रही है? राजा मुख्य रूप से आपके महल में निवास करते थे, वे आज कहाँ है? मैं उनकी महान उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे पिता अब कहाँ है? मैं उनके चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। क्या वे मेरी मुख्य माता महारानी कौशल्या के कक्ष में है? कैकेयी सब कुछ जानने के बाद भी महत्वाकांक्षा से भरी हुई राजकुमार भरत को उत्तर दिया, जो अभी तक इस मामले से अनजान थे। मधुर वाणी में अप्रिय समाचार देते हुए उन्होंने कहा, वह भाग्य जो अनिवार्य रूप से सभी प्राणियों पर आता है, उस महान आत्मा, उस प्रसिद्ध और पराक्रमी सम्राट अपनी प्रजा के आश्रय तुम्हारे पिता पर आ पड़ा है। भोले राजकुमार भरत एक महान परिवार में जन्मे। इन वचनों को सुनकर शोक से अभिभूत होकर तुरंत जमीन पर गिर पड़े और गिरते हुए अपने हाथों को पृथ्वी पर मारकर चिल्लाए, हाय, मैं बर्बाद हो गया। उस तेजस्वी राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर गहराई से दुखी होकर विलाप करने लगा। रोते हुए इस पलंग पर मेरे पिता शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह दिखते थे। आज उनकी अनुपस्थिति के कारण यह सुखद बिस्तर तारों से रहित आकाश या पानी के बिना समुद्र जैसा दिखता है। गहरी सांसें लेते हुए, करवाहट से रोते हुए और अपने चेहरे को एक कपड़े से ढककर राजकुमार विलाप करते रहे। कैकेयी ने भरत को पृथ्वी पर पड़े हुए देखकर शोक से अभिभूत, जैसे कुल्हाड़ी के वार से कटा हुआ शाल वृक्ष की शाखा, उन्हें उठाया और अपने देवतुल्य पुत्र से कहा, जो कांति में चंद्रमा, सूर्य या हाथी के समान थे, हे राजा के पुत्र, हे परम यशस्वी, उठो उठो। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष इस प्रकार शोक की वशीभूत नहीं होते। हे बुद्धिमान, जैसे सूर्य की प्रभा उस कुएं में स्थिर है, वैसे ही तुम जो दान, यज्ञ और सदाचार में रत हो और जो वेदों के आदेशों का पालन करते हो, शांत रहो। राजकुमार भरत पृथ्वी पर लौटते हुए बहुत देर तक रोए और फिर अपनी माता को दुख से उत्तर दिया, कहते हुए, हे माता, यह सोचते हुए कि राजा श्री राम को सिंहासन सौंपकर एक महान यज्ञ कर रहे थे, मैं बड़ी खुशी के साथ घर के लिए रवाना हुआ। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मामले अन्यथा है और मेरा मन पीड़ा से व्याकुल है, क्योंकि अब मैं अपने सदा उदार माता पिता को नहीं दिख रहा हूँ। हे माता, राजा को कौन सी बीमारी हुई थी जिसके कारण मेरी अनुपस्थिति में उन्हें ले जाया गया? कितने भाग्यशाली है मेरे भाई श्री राम और लक्ष्मण, जिन्होंने महाराज का अंतिम संस्कार किया। यदि महान सम्राट को मेरे लौटने का पता होता तो क्या वे अपना सिर नहीं झुकाते और मुझे गले नहीं लगाते? हाय, वह शाही हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मुझे आनंद से भर देता था और जिसने मेरे शरीर को धूल से साफ कर दिया था? हे माता, मेरे बुद्धिमान भाई राम कहाँ है, जिनका मैं सेवक हूँ और जो मेरे पिता के समान है? मुझे तुरंत बताओ कि वे कहाँ मिल सकते हैं, चूँकि मेरे धर्मात्मा और ज्ञानी भाई अब मेरे पिता के समान हो गए हैं, इसलिए मैं उनके चरणों में शरण लेना चाहता हूँ। वे ही मेरा एकमात्र सहारा है। हे माता, धर्मात्मा और विद्वान राजा, दृढ़ प्रतिज्ञ सदा सत्यवादी महाराज ने मेरे विषय में क्या आज्ञाएं दी थी? मैं महान सम्राट के अंतिम शब्द सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार पूछे जाने पर महारानी कैकेयी ने खुलकर उत्तर दिया, कहती हुई, राजा ने मृत्यु के समय तुम्हारा नाम नहीं लिया, बल्कि हे राम, हे सीता,
हे लक्ष्मण पुकारा और इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हारे पिता भाग्य और कर्तव्य के बंधनों से बंधे हुए एक शक्तिशाली हाथी की तरह घात में फंसे हुए अंत में ये शब्द बोले, जो राम, सीता और लक्ष्मण को वन से लौटते हुए देखेंगे वे अपनी इच्छा प्राप्त करेंगे। जैसे ही कैकेयी ने यह अप्रिय समाचार बताया, राजकुमार और भी व्याकुल हो गए और अपनी माता से पूछा, हे माता, धर्मात्मा राम कहाँ है? वे अब सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ कहाँ है? इस प्रकार पूछे जाने पर रानी ने वह सब बताना शुरू कर दिया जो हुआ था। यह मानते हुए कि अप्रिय घटना का समाचार उसके पुत्र को प्रिय लगेगा, उन्होंने कहा, हे पुत्र, वह राजकुमार वल्कल वस्त्र पहने हुए सीता और लक्ष्मण के साथ महान दंडक वन में प्रवेश कर गया है। अपनी माता से सुनकर कि राम वन में प्रवेश कर गए हैं, राजकुमार भरत चिंतित हो गए, आशंकाओं से भर गए और अपने कुल के सम्मान के लिए चिंतित हुए। उन्होंने कहा, हे माता, यह क्या है? क्या श्री राम ने बिना किसी कारण के किसी धनी या निर्धन की हत्या की है, या क्या उन्होंने किसी दूसरे की पत्नी को कामुक दृष्टि से देखा है? किस कारण से शास्त्रों के ज्ञाता राम को वनवास दिया गया है? तब भरत की माता, स्त्री स्वभाव से युक्त, चंचल और गणनात्मक, ने सारा मामला बताना शुरू कर दिया। अपने पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी संतुष्ट होकर व्यर्थ में स्वयं को बुद्धिमान मानते हुए बोली, हे मेरे पुत्र, न तो राम ने किसी ब्राह्मण का धन लूटा है, न ही उन्होंने बिना कारण किसी धनी या निर्धन की हत्या की है, न ही राम ने किसी दूसरे की पत्नी को कामुक दृष्टि से देखा है। हे मेरे पुत्र, यह सुनकर कि उन्हें युवराज घोषित किया जाने वाला था, मैंने तुम्हारे पिता से राम को वनवास देने और तुम्हें राज्य देने का अनुरोध किया। तुम्हारे पिता ने मुझसे किए गए वादे का सम्मान करने के लिए मेरा अनुरोध पूरा किया। उन्होंने राम को सीता और लक्ष्मण के साथ वन में भेज दिया। फिर वह पराक्रमी महाराज अपने पुत्र से वियोग सहने में असमर्थ मर गए। हे धर्मात्मा राजकुमार, अब तुम राज्य पर शासन करो, तुम्हारे लिए मैंने यह सब रचा है। हे मेरे पुत्र, शोक मत करो, अपने आप को पीड़ित मत करो। राज्य और राजधानी अब शासक के बिना समर्थन के लिए तुम पर निर्भर है। इसलिए श्री वशिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों से सलाह लेकर अपने महान पिता के अंतिम संस्कार करो और बिना किसी हिचकिचाहट के सिंहासन स्वीकार करो। अपने पिता की मृत्यु और अपने भाइयों के वनवास के बारे में सुनकर राजकुमार भरत गहरे दुख से पीड़ित होकर रानी कैकेयी से बोले, सिंहासन मेरे किस काम का, जब मैं अपने पिता की मृत्यु से दुखी हूँ और अपने भाई से वंचित हूँ, जो मेरे लिए एक पिता के समान थे। तुमने राजा को नष्ट कर दिया और राम को निर्वासित कर दिया, जिससे वह एक तपस्वी बन गए। इस प्रकार तुमने उन घावों पर नमक रगड़ा है जो तुमने दिए हैं। तुम मृत्यु की रात की तरह इस शाही घर में इसकी विनाश के लिए प्रवेश कर गई हो। मेरे पिता यह अनजान थे कि तुम एक सर्वभक्षी अग्नि हो। उन्होंने तुम्हारा समर्थन किया। हे पापिनी, तुमने राजा के प्राण हर लिए। एक कुलनाशिनी, लोभ से वशीभूत होकर तुमने घर की शांति भंग कर दी। तुम्हारे साथ रहने के कारण मेरे पिता सत्य के प्रेमी ने अकथनीय दुख और शोक सहा है। तुमने मेरे धर्मात्मा पिता को क्यों मारा? तुमने राम को क्यों निर्वासित किया? ऐसी माता के साथ रहना वास्तव में कठिन होगा। कौशल्या और सुमित्रा अब जीवन कैसे सहन करेंगी? मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र, जो हमेशा अपने कर्तव्य और अपने गुरु की सेवा के प्रति समर्पित थे, ने तुम्हें अपनी माता के समान माना। इसी प्रकार मेरी बड़ी माता रानी कौशल्या, यह जानते हुए कि क्या होने वाला है, फिर भी तुम्हारे प्रति एक सच्ची बहन की तरह उचित भावना से व्यवहार करती रही। तुमने उनके पुत्र को तपस्वी के वेश में वन भेज दिया और फिर भी तुम्हें दुख नहीं होता। उस प्रसिद्ध वीर राम को वन भेजकर तुमने क्या प्राप्त किया? राम जो दुख से अपरिचित थे, क्या तुम राघव के लिए मेरे महान प्रेम से अनजान थी कि तुमने लोभ से वशीभूत होकर यह महान पाप किया? हे माँ, लक्ष्मण और मनुष्यों में से श्री राम से वंचित होकर मैं किस शक्ति से शासन कर सकता हूँ? राजा दशरथ हमेशा उस पराक्रमी और वीर राम पर निर्भर थे, जैसे वन मेरु पर्वत पर निर्भर रहता है। राम के समर्थन के बिना मैं राज्य का भार कैसे उठा सकता हूँ? एक बछड़ा उस भार को कैसे सहन कर सकता है जो एक पूर्ण विकसित बैल की शक्ति को भी थका देता है? यदि मेरे लिए बुद्धि और अच्छी नीति के माध्यम से शासन करना संभव भी हो, तो भी मैं तुम्हारे पुत्र के लिए राज्य चाहने के तुम्हारे बुरे इरादे को सफल नहीं होने दूंगा। हे माँ, यदि मैं यह न जानता होता कि राम भी तुम्हें अपनी माता मानते हैं, तो मैं तुम्हें त्याग देता। हे दुष्ट बुद्धि वाली, तुमने मेरे पूर्वजों के वंश को कलंकित किया है। तुमने ऐसा विचार कैसे किया? हमारे जीवन में शर्म लाते हुए यह हमारे घर की अनादिकाल से चली आ रही प्रथा है कि सबसे बड़ा भाई सिंहासन पर बैठेगा और छोटे भाई उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप राजा के धर्म से परिचित नहीं है और न ही आप शासन के नियमों को जानते है। इक्ष्वाकु वंश में ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार निर्धारित है। आज आपने इक्ष्वाकु वंश की उस महिमा और सत्यनिष्ठा को धूल में मिला दिया जो अपने राजाओं के महान आचरण से समृद्ध था। आपका जन्म भी एक प्रसिद्ध और शाही घराने में हुआ था, फिर भी आप इस बुरे इरादे को कैसे पा सकती हैं? हे माता, आपको ज्ञात हो कि मैं आपकी बुरी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्योंकि आपने इस शाही घर में जीवन को नष्ट करने वाली चीज को प्रवेश करा दिया है। मैं अब अपने निष्पाप भाई राम को राजधानी वापस लाऊंगा और आपको विफल करूंगा। न केवल मैं राम को वन से वापस लाऊंगा, बल्कि मैं पूरी हृदय से उनकी सेवा करूंगा। इस प्रकार कैकेयी को कठोर वचनों से फटकारते हुए स्वयं दुखी भरत ने एक बार फिर कहा, मंदरा पर्वत की गुफाओं में सिंह की तरह गरजते हुए श्री भरत ने अपनी माता को अत्यंत क्रोध में धिक्कारते हुए कहा है, क्रूर धैर्या, हे दुष्ट प्राणी, आप में कोई गुण नहीं है, वन में प्रवेश करें। मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए विलाप करें, क्योंकि आपने अपने पति को त्याग दिया है, इसलिए उनके लिए शोक न करें। मुझे बताएं, राजा या परम धर्मात्मा राम ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने एक को मार डाला और दूसरे को निर्वासित कर दिया। हे कैकेयी, जिस पाप से आपने इस वंश को नष्ट किया है वह एक ब्राह्मण की हत्या के समान है। आप नरक में जाए, आपको उस क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है जहाँ राजा गए हैं। आपका कर्म और अपराध कुख्यात है। समस्त संसार को प्रिय राम की निंदा करके आपने मुझे एक राज्य तो दिला दिया, लेकिन मुझे अपयश भी दिया। आप मेरे पिता की मृत्यु और राम के वनवास का कारण है, और मेरी बदनामी का भी। आपका हृदय कठोर है। आप मेरी माता नहीं बल्कि माता के रूप में एक शत्रु है। हे अपने पति की हत्या करने वाली, आप इस योग्य नहीं कि आपको कोई संबोधित करे। हे इस वंश के सुयश को कलंकित करने वाली, आप मेरी माताओं महारानी कौशल्या और सुमित्रा के कष्ट का कारण है। आपने महान राजा अश्वपति की पुत्री होने का अधिकार खो दिया है। आप निश्चित रूप से उस परिवार में मेरे पिता के वंश को नष्ट करने के लिए जन्मी एक राक्षसी है। आपने राम को वन में भेज दिया, वे जो सदा धर्म में आनंद लेते थे, और आपने मेरे यशस्वी पिता के जीवन का हरण कर लिया। मुझे आपकी दुष्टता का भार वहन करना होगा। मैं अनाथ हूँ, अपने दोनों भाइयों से वंचित हूँ और संसार भर में घृणा का पात्र हूँ। हे पापी, हे आत्मविनाश के मार्ग पर चलने वाली, कहो कि तुम क्या गति प्राप्त करोगी, जिसने धर्मात्मा कौशल्या को उनके पति और पुत्र से वंचित कर दिया। हे दुष्ट, क्या आप नहीं जानती थी कि श्री राम अपने संबंधियों के मुख्य आश्रय थे। कौशल्या के पुत्र थे और मेरे लिए पिता तुल्य थे। सभी संबंधी प्रिय होते हैं, लेकिन एक माँ के लिए पुत्र सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वह पिता के शरीर और हृदय से जन्म लेता है। क्या आप यह सत्य भूल गई हैं? प्राचीन काल में देवताओं द्वारा पूजित कामधेनु गाय ने अपने 2 पुत्रों को हल जोतने से थके हुए देखकर मूर्छित हो गई। उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, और कामधेनु के सुगंधित आंसू उन पर गिरे। पवित्र गाय के शरीर से निकल रही मधुर गंध का अनुभव करते हुए इंद्र ने उनके श्रेष्ठ मूल्य को समझा और चौंक कर ऊपर देखा और आकाश में पीड़ित कामधेनु को करुणा पूर्वक रोते हुए दिखा। गदाधारी इंद्र प्रसिद्ध कामधेनु को आंसू बहाते देखकर व्यथित हो गए। उन्होंने विनम्रता से उनसे कहा, है विश्व की उपकारिणी, आप क्यों रो रही हैं? क्या किसी भविष्य की विपत्ति की आशंका है जो आपको इस प्रकार विलाप करने पर विवश कर रही है? बुद्धिमान कामधेनु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, है देवराज, आपको भय का कोई कारण नहीं है। मैं अपने 2 पुत्रों के कष्ट के कारण दुखी हूँ। देखिए वे कितने दिनहीन हैं, कितने दुर्बल और सूर्य की गर्मी से पीड़ित हैं। हे देवराज, हल चलाने वाले ने उन्हें क्रूरता से मारा है। मेरे शरीर से जन्मे हैं वे, उन्हें भारी हल में जुटे हुए देखकर मैं दुख से भर गई हूँ। वास्तव में एक माँ के लिए अपने पुत्र से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं होता है। इंद्र ने यह समझते हुए कि गाय अपने असंख्य पुत्रों में से 2 की दयनीय स्थिति पर शोक कर रही है, यह पहचान लिया कि एक माँ के लिए पुत्र से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं होता है। हे माता, कामधेनु सभी को समान रूप से आशीर्वाद देती है और दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है। यदि वे जो निरंतर हजारों संतानें उत्पन्न करती है मातृ प्रेम से भरी हुई 2 पुत्रों के लिए इस प्रकार विलाप करती है, तो फिर हे कैकेयी, कौशल्या अपने इकलौते पुत्र के वनवास को कैसे सहन करेंगी? आपने राम को उनकी माता कौशल्या से अलग किया है, और इसके लिए आपको इस लोक में या परलोक में सुख नहीं मिलेगा। मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करूंगा और फिर अपने हृदय और आत्मा से अपने भाई की सेवा करूंगा और सावधानी पूर्वक उनके सम्मान को बढ़ावा दूंगा। श्री राम को राजधानी वापस लाने के बाद मैं स्वयं वन में निवास करूंगा। हे दुष्ट इरादे वाली, मैं आपकी दुष्टता को कैसे सहन करूंगा? जब राजधानी के लोग मुझे दुख भरी दृष्टि से देखेंगे, अब आपके लिए आग में प्रवेश करना या दंडक वन में स्वयं को फांसी लगा लेना ही उचित है। मृत्यु ही आपका एकमात्र योग्य फल है। राम के लौटने पर ही और जब वह सत्य के राजकुमार मेरे साथ होंगे, तभी मुझे शांति मिलेगी और मेरा उद्देश्य पूरा होगा। भरत विलाप करते हुए और सर्प की तरह श्वास लेते हुए अंकुश से पीड़ित हाथी की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं, उनके वस्त्र ढीले हो गए थे, उनके आभूषण अलग पड़े थे। वे एक समारोह के अंत में उखड़े हुए इंद्र के ध्वज की तरह गिर पड़े। इस वीडियो में हमने भरत की गहरी भावनाओं और कैकेयी के कार्यों के परिणामों पर चर्चा की है। भरत का अपने पिता की मृत्यु और भाई राम के वनवास के प्रति शोक हमें यह सिखाता है कि परिवार के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कैकेयी की महत्वाकांक्षा ने न केवल भरत के जीवन को प्रभावित किया,
बल्कि पूरे राजवंश को भी संकट में डाल दिया। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे प्रियजनों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख रहे हैं और आपके लिए इसका क्या महत्व है।